मुस्लिम लड़की की बहादुरी पर बरतानिया और फ्रांस को नाज, भूख तशद्दुद के बावजूद साथियों का नाम ना लिया, जासूस नूर की दिलेरी का किस्सा। नूर इनायत खान 1 जनवरी 1914 को सोवियत यूनियन के दारुल हुकूमत मॉस्को में पैदा हुई थी। उनके हिंदुस्तानी वालिद हजरत इनायत खान सूफी मुबल्लिग थे, जबकि उनकी वालदा एक अमरीकी खातून थीं, जिन्होंने अपना नाम बदलकर अमीना शारदा बेगम रख लिया था। नूर का ताल्लुक मैसूर के बादशाह टीपू सुल्तान की औलाद से था। हिंदुस्तानी माहौल में नूर के भाई विलायत खान रॉयल एयरफोर्स में नौकरी करते थे। नूर को भी 19 नवंबर 1940 को एयरक्राफ्ट वुमेन 2nd क्लास की नौकरी मिली। 16 और 17 जून 1943 को बरतानिया के एक इलाके से 2 छोटे तैयारों ने रात की तारीकी में फ्रांस के लिए परवाज भरी, जिसमें सवार जासूसों को जर्मनी के जेर कब्जा इलाकों में भेजा जा रहा था। नूर इनायत खान भी एक तैयारे में सवार थीं। नूर को फ्रांस में जहाज से उतरते ही एक साइकिल दे दी गई। वो 7 मील साइकिल चलाते हुए इतेज नामी गांव पहुंची। वहां से वो 200 मील दूर पेरिस जाने के लिए ट्रेन में सवार हुई। फ्रांस में नूर का नया नाम जा मेरी रीनिया था, जबकि बरतानिया के जासूसी हलकों में उनको एक नया नाम मेडेलिन भी दिया गया था। नूर के फ्रांस पहुंचने के चंद ही दिन में नाजियों ने नूर के नेटवर्क के लगभग तमाम जासूस एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया था। अगले चंद महीने के दौरान नूर फ्रांस में वाहिद बरतानवी एजेंट रह गई थी। उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर जर्मन फौजियों के बारे में खुफिया मालूमात इंग्लिस्तान भिजवाईं। वो फ्रांसीसी रेजिडेंट मूवमेंट की सरगर्मियों की मुकम्मल खबरें भी बरतानिया को पहुंचाती रहीं। नूर के एक साथी की गद्दारी की वजह से उन्हें जर्मन एजेंट्स ने पकड़ लिया। जब उन्हें जेल भेजा गया तो उन्होंने नहाने की दरख्वास्त की। दरवाजा बंद होते ही नूर बाथरूम की खिड़की से छलांग लगाकर उसके साथ वाली बालकोनी की खिड़की के नीचे आ गईं। ये महज इत्तेफाक था कि एक जर्मन अफसर करीबी एक और बैतुल खला में थे। उन्होंने नूर को देखकर पकड़ लिया। चंद दिनों के बाद नूर ने जेल से फरार होने की एक और कोशिश की। वो जेल की छत तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती थी कि उसी वक्त बरतानवी तैयारों ने इस इलाके पर फिजाई हमला किया। हमले का जोर खत्म होने के बाद जर्मन फौजियों ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर नूर को दोबारा पकड़ लिया। 26 नवंबर 1943 को नूर को फ्रांस से जर्मनी जिला वतन कर दिया गया। जर्मनी की जेल में नूर के हाथ पांव बेड़ियों से बंधे हुए थे। एक तीसरी जंजीर से उनके हाथ पांव को जोड़ दिया गया था। वो न सीधी हो सकती थी और न ही बैठ सकती थी। उन्हें तकरीबन भूखा रखा गया था। उन्हें एक लम्हे के लिए भी सुकून से नहीं बैठने दिया गया। वो उनसे सवाल पर सवाल पूछते रहे कि अपने साथियों के नाम बताएं, लेकिन नूर ने एक लफ्ज नहीं कहा। जंजीरों में जकड़े जाने के बावजूद वो अपनी कोठड़ी में आहिस्ता आहिस्ता चलती थीं ताकि दिमाग मुतहरिक रहे। 12 सितंबर को नूर को डाकाऊ हिरासती कैंप ले जाया गया, जहां सन 1933 से 1945 तक 30,000 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। वहां एक रात नूर को बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर एक सिपाही ने उन्हें घुटने के बल बैठने को कहा और अपनी पिस्तौल से उनके सर के पिछले हिस्से पर गोली चला दी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। नूर इनायत खान के मरने से पहले आखिरी अल्फाज लबरते थे, जिसका मतलब आजादी था। इसके बाद उनकी लाश को खींचकर भट्टी में फेंक दिया गया। नूर को सन 1949 में बरतानिया का सबसे बड़ा एजाज जॉर्ज क्रॉस दिया गया। फ्रांस ने उन्हें अपने आला तरीन शहरी एजाज से नवाजा। पेरिस में उनके घर फजल मंजिल के बाहर तख्ती लगवाई गई। हर साल बास्टिल डे पर एक फ्रांसीसी फौजी बैंड उनके एजाज में एक धुन बजाता है। 8 नवंबर 2012 को लंदन के गार्डन स्क्वायर में बरतानिया की शहजादी एन ने नूर के कांसी के मुजस्मे की नकाब कुशाई